मोदी जी कुछ कह रहे हैं और हम कहना चाहते हैं, साइलेंस। जरा पूरी ताकत से बोलिए, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। रियली ही सेड दिस? जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, ऑपोजिशन ने अपने अलायंस को ही इंडिया का नाम दे दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया। मोदी जी, कल का दिन आपके लिए बहुत खराब रहा होगा। दरअसल क्या होता है कि हर बार आपने भारत, इंडिया, अपने आप से उसको जोड़ के हर चीज इंडिया का इस्तेमाल करना जो आपने शुरू किया, आपकी पार्टी ने शुरू किया, इंडिया शब्द, भारत शब्द, हिंदुस्तान शब्द, राष्ट्रवाद, हर चीज को, मतलब अगर आप कुछ गलत के बारे में बोल रहे हैं तो किसी को भी आप एंटी इंडिया बुलवा देते हैं। यही हो रहा है, पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग यही कर रहे हैं हर किसी के साथ। तो अब क्या है कि ऑपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम, क्योंकि आप तो एनडीए हैं, तो ऑपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम ही कर दिया इंडिया। जो पिछला वाला इनका गठबंधन था वो यूपीए कहलाता था। ये वाला जो गठबंधन है जिसमें आप सोचिए ये भी हुआ, मतलब आप कभी सोच सकते थे कि कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से अरविंद केजरीवाल की बात रखी जा रही है, ऑफिशियली उनको इंडोर्स करते हुए, प्रमोट करते हुए अपने हैंडल से कांग्रेस रख रहा है। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से डर था कि ऐसा ना हो। और अब ये हो क्या रहा है, जिसकी वजह से अब आप देखिए कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कुल 26 हैं और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को अपने बहुत पुराने अलायंस भी जो कि रूठ के जा चुके थे, निकल चुके थे, उन सबको जाकर मनाना पड़ रहा है, 38 करना पड़ रहा है। एक अकेले को बहुत फर्क पड़ गया है। जैसे ये हुआ, ऑपोजिशन ने एक और गुगली फेंकी इनके ऊपर, और वो थी आप एनडीए हैं तो हम इंडिया हैं। हर किसी को एंटी इंडिया बुलाने वाले लोग अब जब इंडिया नाम पर, इंडिया अलायंस के उस पर जब इतने ज्यादा चिढ़े हुए दिख रहे हैं ना, तो लोग कह रहे हैं तुम एंटी इंडिया हो, देखो तुम एंटी इंडिया हो, देखो तुमको इंडिया नाम से कितनी दिक्कत है, देखो तुमको इंडिया से बड़ी दिक्कत है। फिर उसमें एक ये भक्त शिरोमणि आए जिनको लगा कि मैं आता हूं, मैं लड़ता हूं इनके लिए। Is it going to be India versus India or Bharat versus India? Will 2024 also decide whether we are Bharat or India? सुधीर चौधरी कह रहे नहीं, ये तो लड़ाई इंडिया और एनडीए में नहीं है, ये तो भारत और इंडिया में है। A few moments later. Black and white number 1. Thank you, India. फिर ये असम के सीएम आए सामने और देखिए क्या लिख रहे हैं और बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। इंडिया का इस्तेमाल अपने लिए करके ये इतना इन्होंने अपनी बातों में और अपनी चीज़ों में इंडोर्स कर लिया कि अब ये कहाँ से उस इंडिया को हटाएंगे, क्योंकि जहां पर भी इंडिया का नाम लेंगे वहां ऑपोजिशन पार्टी उतनी क्लिप को यूज करके अपने लिए इंडोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और हिमंत बिस्व शर्मा लिखते हैं, आवर सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज पिवटेड अराउंड इंडिया एंड भारत। ओहो, अभी तक इंडिया सब चीजें थी और अभी अचानक से वो इंडिया और भारत के बीच में भी इन्होंने देखिए अपने फायदे के लिए ये क्या कर सकते हैं, ये इंडिया नाम को भी बदनाम कर सकते हैं सिर्फ ताकि इनका फायदा हो। अभी तक इनका फायदा इंडिया वर्ड से हो रहा था, तो इंडिया को बहुत अच्छी तरह से सिर पे बिठा के चल रहे थे। तो ब्रिटिश नेम्ड आवर कंट्री एज इंडिया। अभी अचानक से इनको हुआ कि जी ब्रिटिश ने हमारे देश को इंडिया का नाम दिया था, हम लोग तो असल में भारत हैं। वी मस्ट ट्राइव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसीज। हमको उस पूरी जो कॉलोनियल मानसिकता है, उसकी जो लेगेसी है, उसमें जो हम जकड़े हुए हैं, उसमें से अपने आप को, उस गुलामी से हमको निकालना होगा। आवर फोरफादर्स फॉट फॉर भारत। हमारे फोरफादर्स ने तो भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर भारत। बीजेपी फॉर भारत, ये नया है। तो जैसे इन्होंने ये ट्वीट किया ना, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि इनको सबसे बड़ा ज्ञान तो यही देने की जरूरत है कि भैया पढ़ा ना भी हो, सुना तो होगा ना। इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे संविधान का आर्टिकल 1 ही कहता है। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, नथिंग डिफरेंट। और इंडिया और भारत दोनों हमारे देश के लिए नाम जो है ऑफिशियली इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाते हैं, ये संविधान खुद कह रहा है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, चले जाइए पाकिस्तान। सिर्फ साइको फैंसी में और सिर्फ नंबर बनाने के लिए क्या फालतू का लॉजिक लेकर आए। और जैसे इन्होंने किया तो लोग पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला, हे हेलो हिमंत बिस्व शर्मा,
ये आपने क्या लिखा हुआ है अपने ट्विटर बायो में? चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कॉमा इंडिया। सबने इनको बोला कि भैया जब इतना बड़ा ज्ञान आप चाप रहे थे लोगों को तो कम से कम इंडिया को भारत तो कर लेते अपने ट्विटर बायो में। तो जल्दी जल्दी जब इतना ट्रोल होने लग गए तो जनाब ने एक्चुअल में इंडिया को हटा के भारत भी कर दिया। जस्ट इमेजिन, मतलब आप इस बात को खुद ही रेलेवेंस दे रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो इंडिया है, और ये सारी जो है बेतुकी बातें कर करके आप उनके अलायंस के नाम को और इंडोर्स कर रहे हैं और उनको इंडिया के साथ जोड़ते हुए दिखा रहे हैं। अपने ही देश का नाम आप खुद बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया से हटा के आप भारत कर देते। मतलब आपने बेसिकली उनको पेटेंट करा दिया कि इंडिया नाम को लेके। तो आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया इस बौखलाहट में। जस्ट इमेजिन, इस बौखलाहट में, सिर्फ एक नाम की बौखलाहट, नाम से इतना बौखला गए हैं कि क्या क्या हरकतें करने लग गए हैं। उसके बाद फिर लोगों ने इनको फिर से धर दबोचा। मैंने कहा ना 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 हेमंत बिस्वा ना, इससे काम नहीं चलेगा। वो नीचे देखो ना, लोकेशन में गुवाहाटी कॉमा इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। व्हाट कॉलोनियल लेगेसीज, वाओ वेरी बैड। ये इंडिया को जरा चेंज करो, यहाँ पे भी प्लीज भारत आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है इंडिया? तो देयर इज नो स्टॉपिंग टू दिस नाउ। रोहिणी सिंह लिखती हैं, ही और द पर्सन हैंडलिंग हिज अकाउंट हैज फॉरगॉटन टू मेक द कंप्लीट चेंज इन हिज बायो स्टिल। वहीं फिर अचानक से बीजेपी के हैंडल से लिखा जाने लगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये देश के प्रधानमंत्री देखिए कह रहे हैं, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। लोग पूछ रहे हैं कौन सा देश, इंडिया या भारत? और वहीं पर कई लोगों ने जिनको कंसर्न है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूं इसके बारे में जिक्र करने की, पूछा मणिपुर फिर कहां है? वहीं पर जब ममता बनर्जी ने यह बात बोली कि हम अपनी छोटी छोटी डिफरेंसेस को साइड में रख सकते हैं देश के लिए, अगर हमको एक बड़े कॉज के लिए इकट्ठा होना तो छोटे छोटे हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस हो वो उसको हम दरकिनार कर लेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी ये माना गया कि कई राज्यों में हम लोग इन्हीं पार्टीज जिनके साथ हम इकट्ठा हुए आए हैं, जैसे कि अब आप ये ममता बनर्जी के साथ ही ले लीजिए, लेफ्ट पार्टीज के साथ भी ले लीजिए, इन लोगों के साथ हम लोग लगातार राज्य में इनको कंपीट करते हैं। लेकिन इतने बड़े हमारे डिफरेंसेस उनको लेकर नहीं है कि हम नेशनल लेवल पर एक साथ एकजुट ना हो पाए। तो वो डिफरेंसेस हमारे रीजनल लेवल पर जो रहेंगे वो रहेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट स्टेट, फॉर दैट रीजन। लेकिन हम नेशनल लेवल पर अपने वो छोटे छोटे डिफरेंसेस को दूर करके एक बड़े कॉज के लिए आ सकते हैं, एंड दैट इज इंडिया। अब वो लगातार इंडिया शब्द का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। जब बीजेपी लगातार बौखलाई हुई थी इंडिया वाले नाम को लेकर तो सब लोगों ने उनको ये बोल दिया, हेलो ये इंडिया को लेकर आप इतने जो बौखलाए हुए हैं तो जरा हमको ये बताएंगे कि ये सब जो इतनी सारी स्कीम्स आप निकाल कर लेकर आए इन सब का मतलब क्या है? जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इतने सारे इंडिया इंडिया जो ये लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ये किसी कॉलोनियल लेगेसी में जकड़े हुए थे जो इस इंडिया शब्द का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे? और अब आज अचानक से इंडिया शब्द से इनको इतनी नफरत हो गई है कि अब ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भारत है, देश तो हमारा भारत है। तो लोगों ने फिर सीधा सीधा बीजेपी को ही पूछ लिया कि हेलो अपना ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया ये भी हटा लो, ये भी इंडोर्समेंट हो रहा है। फिर तो आप ये इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बीजेपी जो है वो ये अलायंस वाले इंडिया के लिए है। तो बहुत बुरा फंस गई है इस वक्त बीजेपी। कैसे उसमें से निकलेगी ये पता नहीं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी ये अपने आप में ये जो सोच थी कि जिस दिन ऑपोजिशन पार्टीज की यूनिटी की जो मीटिंग थी बेंगलोर में, उसी दिन अपनी मीटिंग इन लोगों ने कर दी। ये जिसने भी इनको सजेस्ट किया बहुत ही खराब इनकी एडवाइस थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप और ज्यादा बौखलाए हुए, आपकी बौखलाहट और ज्यादा दिखाई देती है। कुछ हफ्ते बाद आप कर सकते थे, लेकिन क्योंकि लगातार इतनी मीटिंग्स ऑपोजिशन की हुई जा रही है, इससे पहले भी हो चुकी है, और उसी दिन जब सेकेंड वाली थी तो उस टाइम पे आपने अपनी एक मीटिंग कर ली। इट शोज अ लॉट ऑफ डेस्परेशन इन द रूलिंग बीजेपी। और अब लोगों की नजर ना उस गोदी मीडिया पे चली गई है जिनके नाम कुछ इस तरह है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, इंडिया डेली लाइव, इंडिया न्यूज, एनडीटीवी इंडिया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, न्यूज 18 इंडिया एंड सो ऑन। क्या इन्हें विपक्षी मीडिया कहा जाएगा? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और वहीं पर जो मीम्स की बरसात है वो कुछ इस तरह से हो गई है कि जो अपोजिशन अलायंस का नाम इंडिया हो गया है उसके बाद गोदी मीडिया का हाल कुछ यूं है। और सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि जितने अंधभक्त घूम रहे हैं मार्केट में उनका हाल कुछ ऐसा है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है,
चले जाइए पाकिस्तान। कान पे हाथ नहीं रखते ना इंडिया के बारे में जब बात हो रही हो, क्योंकि अब कोई भी आपको एंटी इंडिया बुला देगा। थोड़ा संभल कर रहना भक्तों, सत्यमेव जयते। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे?